हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मैं जा रही हूँ मेरे गांव प्रयागराज नहाने। पहले मेरे घर जाऊंगी तो मैं ट्रेन का सफ़र हो रहा है हमारा, तो हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं अपने गांव अयोध्या। अयोध्या से जाएंगे अपने घर, घर से जाएंगे। तो मैं अपने घर फाइनली पहुंच गई हूँ। अम्मा धार उतार रही, मतलब हम लोग का इसी तरीके से लोटे में जल लेके उतारा करते हैं। कोई भी बाहरी कुछ भी हो तो उतर जाए। तो इस तरीके से जब भी मायके हम लोग जाते हैं तो इस तरीके से हमारी मम्मी ज़रूर करती हैं। तो अब मेरा पाँव धुला जा रहा है, हमारी छोटी भाभी पाँव धुल रही हैं। जब हम कभी अपने घर जाते हैं तो पाँव धुला जाता है। मैं एकदम सुबह 5 बजे ही पहुंच गई थी, सब लोग सो रहे थे। तो भाभी देखिए नाइटी पहनी है और सो के उठ के आई और पैर धुला, तो पैर धुल लिया है। इसी तरीके से गर्म पानी से धुलते हैं। ठंडी का सीज़न है तो हमारा, शिव के पप्पा का, शिव का, सबका धुलेंगी भाभी। और धुलने के बाद पैर छूती हैं। पानी देखिए कितना गंदा हो गया, क्योंकि ट्रेन का सफ़र पैर गंदा ही हो जाता थोड़ा बहुत। तो मैं अब इसके बाद पीऊँगी चाय। चाय बन चुका है ऑलरेडी। बड़ी भाभी ने चाय बना दिया, छोटी भाभी ने मेरा पैर धुल लिया। और सब लोग हाल चाल पूछ रहे हैं कैसे क्या है। और हमको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं अपने मायके पहुंच चुकी हूं। हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और दोनों भाभी नहा ली हैं और सब लोग, अब लोग पूजा करने जा रहे हैं, मम्मी भी। तो ये लोग, आज गुरुवार का दिन है तो ये लोग फाइनली पूजा करने जा रहे हैं तीनों जन। जिस दिन मैं पहुंची थी उस दिन गुरुवार था, तो लोग गुरुवार का व्रत रखते हैं। तो बड़ी भाभी, छोटी भाभी और मम्मी तीनों जन पूजा कर रहे हैं। और अभी मेरा तो नहाना भी बाकी है, तो मैंने सोचा लाओ इन लोग का वीडियो शूट कर लूँ। तो इस तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं। तो वो लोग का पूजा हो गया तो मैं जा रही हूँ अपने खेत में। हमने बोला पहले खेत में जाके आऊँगी फिर नहाऊँगी। अभी सुबह के 6:30 जैसा ही बजा है, एकदम सुबह ही है। अभी सूरज निकल ही रहे हैं। तो हमारे गांव का आप देख सकते हो व्यू कितना अच्छा है। एकदम अच्छे से खेत लहलहा रहे हैं। सुबह का टाइम है, कितना अच्छा टाइम है। और मैं मेरे खेत में जा रही हूँ। यहाँ सब लोग गोबर का कंडा बनाते हैं, आप देख सकते हो इस तरीके से, जो ठंडी के सीज़न में या जलाते हैं। तो फाइनली मैं अपने खेत में पहुँच गई। पापा बरसीम काट रहे थे, मतलब भैंस का चारा। तो मैंने बोला पापा आप मत काटो, लाओ मैं काट दूँ। तो मैं काटने लगी चारा। तो मैंने चारा काटा और इसके बाद चारा काटने के बाद घूमूंगी खेत में। खेत देखूंगी कैसा फसल हुआ है, क्या हुआ है, क्योंकि हमको हमारे खेत में बहुत ही अच्छा लगता है। इतना चारा मैंने काट दिया है और चारा कट चुका। मैं मेरे खेत में मेहंदी का पेड़ लगाई थी, तो आप देख सकते हो कितनी अच्छी पत्तियां हुई। तो मैंने इसको निकाल लूँगी बाल में लगाने के लिए, देख सकते हो। और ये है आलू का खेत, उसी के मेड़ी पे चढ़ के मैं जा रही हूँ। और सरसों आप देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा हुआ है, हमसे भी कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है। और चना का खेत है ये, हमारे यहाँ चना बोया हुआ है। चना देख के बहुत खुश हुई और उसको तोड़ तोड़ के खाने लगी। और आप देख सकते हो इसी तरीके से हम लोग खोटते थे और नमक मिर्ची लगा के चटनी के साथ खाते थे। बहुत ही मज़ा आता था खाने में।
एकदम मस्त लगता है, खट्टा खट्टा। तो हमारे खेत में अमुक जगह पे मटर भी था, तो ऐसे ही मटर लगे हुए थे, तो मैंने मटर भी तोड़ ली और उसको भी खा ली। और मूली भी देखिए लगा है, तो मूली भी उखाड़ ली, जो आज हम लोग सैलेड बना के खाएंगे। हमारे गांव में बहुत ही अच्छा लगता है हम लोग को। हमारे पापा, हम और भैया की लड़की तीनों जन खेत में आए हैं और पापा बरसीम काट रहे हैं, तो मैं खेतों में मस्ती कर रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ। ये सब मेरा ही खेत है। पूरे ये आधे खेत में सरसों लगाया है, आधे में गेहूं लगाया है, और थोड़ी दूर में आप देख सकते हो बगीचा जैसा बनाया है जिसमें सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। तो मैं घूम ली खेत में और मैं आ गई, और हमारे खलिहान में गोबर पाथा हुआ था, बिठोल लगा हुआ था, तो मैं देखने गई कि कितना बड़ा हुआ है। तो एक कंडा निकाल के देखी। टाइम मिलेगा तो ज़रूर गोबर पाथ के भी दिखाऊंगी आपको। और ये हमारी बगल वाली लड़की है, वो जा रही है, मैं उससे बात कर रही हूँ, छोटी सी बच्ची है। ऑलरेडी मैं मेरे घर पे पहुँचने वाली हूँ, आधे रास्ते में आ गई हूँ। और ये दीदी हैं, अपने ससुराल से आई, उनके पैर में थोड़ी चोट लग गई थी, तो पट्टा लगा हुआ है। तो मैं उनसे पूछ रही थी कैसे गिरी, क्या हुआ, तो उन्होंने बताया, तो मैं मेरे घर आ गई। शिव और प्रिंस बहुत मस्ती कर रहे हैं, आप देख सकते हो। और बड़ी भाभी का व्रत है, तो मूंगफली भूज रही हैं। अम्मा हमारे लिए आलू पराठा बनाने के लिए आलू मसल रही हैं, और छोटी भाभी दाल बनाने जा रही हैं। तो सब लोग का काम चालू है, क्योंकि हम लोग को खा के जल्दी निकलना है। मैंने बोला आलू का पराठा बना दो, खा के मेरे ससुराल जाऊंगी, वहाँ मैं कुल देवी की पूजा करूँगी। हर बार तो मैं जाती हूँ तो खाए बगैर जाती हूँ, लेकिन अब की बार टाइम नहीं है, तो मैं आज ही आई अब भी हाल, और घूम के तुरंत ही अपने ससुराल चली जाऊँगी, क्योंकि हमको कल प्रयागराज के लिए निकलना है सुबह में 3 बजे। इसके लिए कोई टाइम नहीं बचा हमारे पास। तो ये हमारा भतीजा है, छोटा वाला, छोटे भाई का लड़का है, जो बहुत ही क्यूट है, बहुत ही अच्छा बोलता है। उसके लिए मैंने मंकी लाई थी, तो वो बोला बुआ मंकी दे दो तो मैं आपका पैर छूँगा। तो अब भी हाले सो के उठा है, और बड़ी भाभी का पराठा बन चुका है, और शिव के पप्पा, शिव, सब लोग चाय और पराठा खा रहे हैं। और ये बगल में भाभी आई हैं हमको देखने, इसके बाद मैं भी खाऊंगी। मैं नहा चुकी हूँ, और खाने के बाद मैं मेरे ससुराल जाऊंगी। तो बड़ी भाभी आलू पराठा बना रही हैं, आप देख सकते हो। अगर मुँह से राल टपक जाए तो बता देना, भाभी को बोल दूँगी कि और ज़्यादा पराठा बना दें, क्योंकि उनके हाथ का पराठा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और चाय भी आप देख सकते हो बन के तैयार है। और छोटी भाभी की सीटी बज रही है दाल की। अब खाना भी खा लिए, अब मैं तैयार भी हो चुकी। बड़ी भाभी हमको रंग लगा रही पैर में, हमको जाना है वहाँ। तो ससुराल जाते हैं तो पैर में रंग लगाया जाता है, हम लोग के गांव की ऐसी मान्यता है। और सब बच्चे सब लोग बैठे हैं, सब बहुत मस्ती कर रहे हैं, सब तैयार हो चुके हैं। अब मैं थैला ले ली हूँ, उसमें 2 साड़ी रखी हूँ, कुल देवी और कुल देवता को चढ़ाने के लिए।
और ये भतीजा जा रहा है छोड़ने। वो भी जिद कर रहा है मैं भी जाऊंगा, क्योंकि भाभी के दोनों बच्चे जा रहे हैं, एक यही बच जाएगा। तो ये भी रो रहा मैं भी जाऊंगा मैं भी जाऊंगा करके। तो मैं आधे रास्ते से ज़्यादा पहुंच गई। वहाँ मैं मिठाई लूँगी, क्योंकि हमको 4 जगह जाना, तो 4 डब्बे मिठाई ख़रीदना है। एक कुलदेवी के लिए, एक बुआ के लिए, एक बुआ की लड़की के यहाँ, एक बुआ की दूसरी लड़की के यहाँ। तो मैं अपने ससुराल पहुंच चुकी हूँ ऑलरेडी। वहाँ गाड़ी खड़ी हो गई है और हम लोग ससुराल में माथा ओढ़ के रखते हैं। तो मैंने घूंघट काढ़ लिया है थोड़ा सा, और मैं ये हमारे ससुराल की गलियाँ हैं जो मैं मेरे घर पे ऑलरेडी पहुंच चुकी। ससुराल में शिव के पप्पा और शिव और हमारा भतीजा पापा सब लोग आए हैं वहाँ पे। और मैं अब अपने घर पे फाइनली पहुँच चुकी हूँ। और हमारे ससुराल वाला घर पूरा गिरा के नया बन रहा है। तो मैं खाली पूजा करूँगी, वहाँ रुकूँगी नहीं, क्योंकि बैठने का भी जगह नहीं है, पूरा ही गिरा दिया है। तो मैं अपनी कुलदेवी की पूजा करने बैठ गई, हाथ पैर धुली और लोटा से जल लिया। तो मेरी कुलदेवी सर्वेश्वरी माँ है जो हम लोग पूजा करते हैं। तो मैंने चढ़ाने के लिए 1.25 किलो पेड़ा लेके आई हूँ और साड़ी लेके आई, और धूप दीप से पूजा किया जाता है माता जी का। लेकिन अब की बार ज़रा भी जगह ही नहीं है, तो मैंने दिया हुआ नहीं मांगा और धूप से ही पूजा कर लिया। हमने बोला सर्वा माई आप तो सब देख ही रही हो। तो सब लोग हम तीनों जन पूजा अच्छे से कर लिए। पापा भी बैठे हैं पूजा करने। और हमारे गांव के एक जन हैं, वो भी आए थे। तो वही बता रहे थे कि इधर मुंह करके पूजा करो, उधर मुंह करके पूजा करो। बुढ़े बुढ़े से हैं। तो ये हमारी सर्वा माई मतलब कुलदेवी की चौरी है। और मैं माता जी को धार चढ़ा रही हूँ अपनी सर्वा माई को, और उनसे मना रही हूँ कि सर्वा माई कृपा करना, हर साल बुलाना, पूजा कराना और घर परिवार में सुख शांति देना, नैहर सासुर बना रहे। तो पूजा हो चुकी है, तो अपने कुल देवता की भी पूजा कर लेती हूँ यहीं से, क्योंकि अब की बार घर पूरा गिराया है तो वहाँ घर के अंदर तो पूजा हो नहीं सकती। तो मैं यहीं बैठ के ही पूजा कर लूँगी। हमारी जेठानी मतलब हमारी दीदी ने बोला कि वहीं पे ही पूजा कर लो। और शिव के पप्पा घंटी बजा रहे हैं। पूजा हो चुकी है और हम लोग पानी चाय पी लिए। अब हम अपने घर के लिए फिर से जा रही हूँ। हमारी जेठानी जी हमको छोड़ने आ रही हैं। ये हमारे जेठ जी हैं, कोटेदार हैं। और गाड़ी आप देख सकते हो बगल में खड़ा है और पापा से बात कर रहे हैं कि घर कैसे बनेगा, क्या होगा। तो सब लोग बात कर रहे हैं। घर परिवार के लोग मिलते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है। ये हमारा बाग है जहाँ आम का पेड़ है, बहुत फलता है, उसमें बहुत ही फल लगता है। यहाँ ही सारे खेती बाड़ी है ससुराल का। तो मैं हर साल आती हूँ अपने गांव। अब की बार 2-3 बार से तो 6-6 महीने में आई, क्योंकि घर पे भी कुछ काम रहता है। तो हमारी जेठानी जी शिव को पैसे दी। अब हम लोग जा रहे हैं अपनी
दीदी के यहाँ। तो दीदी के यहाँ फाइनली पहुँच गए। तो दीदी के यहाँ हमारी मतलब भाभी आई थी, बुआ की बहू भी, तो वो पैर धुली। और ये हमारी बुआ की छोटी बहू है। अभी इनके घर पे भी हम लोग जाने वाले हैं। तो हमारी जो दीदी हैं वो हमको अपना पूरा घर दिखा रही हैं। हमारे जीजा जी का सरकारी नौकरी लगा था, तो खुशी से पता नहीं क्या हुआ उनको हार्ट अटैक आ गया। तो जीजा जी इस दुनिया में नहीं है, तो सारा जवाबदारी हमारे दीदी के ऊपर है। और दीदी की 3 लड़की हैं, उसके बाद एक लड़का है। तो और दीदी बहुत मेहनती हैं, वो आंगनबाड़ी में उनका काम है, करती हैं, जो बहुत मेहनत करके पैसे कमाती हैं और बहुत घर परिवार बनाई हैं, बहुत अच्छा संस्कार दी बच्चों को। तो उन्होंने अपने बाग बगीचे को दिखा रही हैं। भैंस है, गाय है, उसको भी, और इन्होंने सफ़ेद फूल गुलाब का लगाया, तो हमको बहुत ही अच्छा लगा। तो दीदी जब भी आती हैं हमारे यहाँ तो आम लेके आती हैं, खटाई लेके। तो वही आम का पेड़ और सब कुछ दिखा रही हैं, गाय भैंस, कटहल का पेड़ है उनके यहाँ। तो हम अब उनके यहाँ से निकल गए, अपनी छोटी दीदी के यहाँ आ गए। बगल में ही घर है, हमारे घर से 10 मिनट का रास्ता है। तो ये हमारी छोटी दीदी है, जो दीदी के यहाँ गए उनकी छोटी बहन है। तो इतनी खुश हो गई, आप देख सकते हो, दौड़ दौड़ के काम कर रही हैं। उनके यहाँ भी पहली बार गई। भाभी भी हम लोग के साथ में ही आई, छोटी दीदी के यहाँ भी, इनकी दीदी। और हम लोग सब लोग मिल के मटर छीले, जीजा जी मटर लाए थे, तो भाभी मटर का घुघरी बना रही हैं। वहाँ दीदी के यहाँ भी घुघरी खाए, यहाँ भी। आज हम लोग बहुत ज़्यादा खाने वाले हैं। तो लहसुन प्याज तो मैं खाती नहीं, तो डालेंगी नहीं। तो तेल और हरी मिर्ची से बना रही हैं घुघरी। और शिव शिव के पप्पा सब लोग बैठे हैं और सब लोग हंस रहे हैं। पुरानी हवेली है और उनकी भैंस गोरू ये पैरा का। तो दीदी बोल रही भाभी को, तो आप घुघरी बनाओ, तब तक मैं बच्ची को पूरा अपना घर दिखा के आती हूँ। तो उनके घर के आगे ही घर बनवा रही हैं, उन्होंने ज़मीन लिया। तो आप देख सकते हो, वो अपना घर दिखा रही हैं, बहुत ही अच्छा घर बनवा रही हैं। और हंस रही थी, बोल रही थी कि मैं घर बनवाऊंगी तो रिबन काटने ज़रूर आना गृह प्रवेश में। तो हमने बोला ठीक है, टाइम रहेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। तो आप देख सकते हो हमारा परिवार कितना अच्छा है। अब हम दीदी के यहाँ खा पी के निकल जाएंगे और अपने यहाँ जाऊंगी, अपनी बुआ के घर जाऊंगी, मतलब ये जो भाभी इनके यहाँ जाऊंगी। तो हम लोग भेंट अखबार कर ले रहे हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं बुआ के घर। दीदी के यहाँ बहुत ही अच्छा लगा, दोनों दीदी के यहाँ बहुत, दोनों दीदी इतना खुश हुई, कोई जवाब नहीं। दोनों दीदी की इतनी याद आ रही थी, क्या बताऊं। दोनों दीदी हमको बहुत हेल्प करती हैं। हमारे यहाँ कथा था तो लोग इतना काम करती थी, कोई जवाब नहीं। दौड़ दौड़ के बच्ची क्या करूं क्या करूं, हरदम पूछती रहती थी। मैं छोटी थी तो भी बहुत हमको मानती, दोनों दीदी हमारी बहुत अच्छी हैं। तो अब हम लोग जीजा जी का पैर छू ले रही हूँ मैं, और अब इसके बाद मैं निकल जाऊँगी बुआ के घर। एक छोटा सा बच्चा आया था। अब अपनी बुआ के यहाँ पहुँच गई। ये हमारी बुआ है, आप देख सकते हो। और ये बुआ का नाती 3 लड़की के बाद हुआ, बहुत सुंदर है, बहुत क्यूट है। कल ये हमारे यहाँ आया भी था, लेकिन हमसे मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि मैं आज गांव आई, कल मैं ट्रेन में थी। तो बुआ हाल चाल पूछ रही, मैं भी उन्हीं से बात कर रही हूँ। हमने बोला बगल में आई हूँ तो बुआ से मिलते हुए जाऊँ। एक ही बुआ बची, हमारी 5 बुआ थी। 4 बुआ हमारे इस दुनिया में नहीं हैं। एक बुआ ये हैं जो कि हमको बहुत मानती हैं।
तो मैं फटाफट पानी पी रही हूँ। उनके यहाँ चूल्हा जल चुका था, तो मैंने बोला लाओ चूल्हे पे खाना बनाऊँ। तो सब लोग हंसने लगे, बोले एक तो रात हो रही, जाने के लेट हो रहा है, और तुम बोल रही खाना बनाऊँ, अच्छा बना लो। तुमने बोला नहीं। तो मैं अपने घर आ गई, अपनी मम्मी के यहाँ। तो हमारी छोटी भाभी पैर धुल रही हैं, क्योंकि ससुराल से मायके आते हैं तो ज़रूर धुलते हैं। तो मैंने बोला आज दिन में मैंने 4 बार पैर धुलाई और सारा थकान निकल गया। ये मज़े होते हैं पीहर का, मतलब मायके का, कि इतनी सेवा ननद लोग कराती हैं, जो कि बहुत ही मज़ा आता है। वो मज़ा कहीं नहीं मिल सकता जो अपने घर पे मिलती है।